हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप सीखते हैं कि किसी भी नंबर का लॉग किमें फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है लॉगरिथम बारे। तो पहला आप डिस्कस करते हैं, फिर आप देखांगे कि लॉग किस तरीके नाल फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, लॉग टेबल तो आप फाइंड आउट करांगे जी कि लॉग किसी भी नंबर का किमें फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सब तो पहला देखो जी, लॉगरिथम है। ठीक है, दो टाइप का होंगे जी लॉगरिथम। बेसिकली अपने को एक नैचुरल लॉग होंगे, एक कॉमन लॉग होंगे। जिहड़ा नैचुरल लॉग है जी उसका सिंबल है LN, तो कॉमन लॉग आप जिवें LOG नाल यूज़ करते हैं। ठीक है, बट जो नैचुरल लॉग है वो अपनियां कैलकुलेशनस के लिए सूटेबल नहीं है जी। तो जिहड़ा कॉमन लॉग है उस दे अकॉर्डिंग ही टेबल बने हुए है, तो यही ही अपने लिए सूटेबल है। ठीक है, तो हुण देखो जी, सब तो पहला लॉगरिथम दे विच किसी भी टर्म का जो आप लॉग फाइंड आउट करते हैं जी, तो वो आंसर दे विच दो चीज़ां आंदियां। एक आंदी है करैक्टरिस्टिक, दूसरा आंदा उसका मैंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक की है जी? करैक्टरिस्टिक हुंदा इंटैगरल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। मतलब किसी भी नंबर जिसका आपने लॉग फाइंड आउट कर लिया है उसका जो इंटैगरल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक, तो जो उसका डेसीमल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है, हुण इंटैगरल पार्ट जिहड़ा हैगा जी ओह ते डेसीमल पार्ट आपां एक एग्जाम्पल दे नाल चैक करते हैं जी किमें फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो जिमें मान लो कि एक्स कोई नंबर सी जी जिसका लॉग फाइंड आउट किया, तो उसका लॉग फाइंड आउट करके आंसर आ गया जी 3.7148 आ गया। ठीक है, तो हुण इस नूं मैं देखो जी डेसीमल तो पहला हैगा जी 3 तो बाद विच हैगा 0.7148। इस नूं मैं सैपरेट करके इस तरह लिख सकदा जी 3 + 0.7148। ठीक है, तो ये जो फस्ट डिजिट आ रहा जी तुहाडा जो डेसीमल तो पहला सीगा, ये हुंदा जी अपना करैक्टरिस्टिक। ठीक है, तो डेसीमल तो बाद वाला जिहड़ा सारा पॉइंट है, जो सारी वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड आर मैंटिसा पार्ट। ठीक है, तो हुण तुसीं इत्थों भी देख सकते हो, वैसे जिहड़ा डेसीमल तो पहला वाला पोर्शन है जी दिस इज़ इंटैगरल पोर्शन। ठीक है, तो यह हुंदा अपना करैक्टरिस्टिक, तो डेसीमल वाला जिहड़ा पोर्शन है सारा 0.7148 दिस इज़ कॉल्ड आर मैंटिसा। ठीक है, बट ध्यान च ये रखना है जी, जिहड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा कि तुहाडा जिहड़ा मैंटिसा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, करैक्टरिस्टिक के उत्ते कोई कंडीशन नहीं है जी, मैंटिसा का पॉजिटिव होना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, मान लो कि लॉगरिथम किसी एक्स नंबर का फाइंड आउट किया जी, तो करके आ गया -3.3010 आ गया। ठीक है, हुण -3.3010 मैं किमें लिख सकदा है -3 - 0.3010। तो इस दे अकॉर्डिंग अगर मैं करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करा जी, तो करैक्टरिस्टिक आ गई मेरी -3, तो मैंटिसा आ गया मेरा -0.3010 आ गया। ठीक है, ये नैगेटिव आ गया जी, यदा मतलब ये गलत है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंटिसा शुड भी पॉजिटिव। तो हुण अगर अपने को मैंटिसा नैगेटिव आ रहा जी, तो आप लोग आपां की करांगे, आप पहले इस मैंटिसा पोर्शन नूं पॉजिटिव च चेंज करांगे। ठीक है, पॉजिटिव च किमें चेंज किया जा सकता है? -3 एज इट इज़ रख लिया। ठीक है, -0.3010 भी एज इट इज़ रख लिया। इस दे विच मैंने 1 ऐड करता जी, तो 1 सबट्रैक्ट करता। ठीक है, -3 तो -1 मिल के बन जाएगा जी -4। तो आ जी टर्म है डेसीमल वाली, इसनूं मैं 1 दे विचों सबट्रैक्ट कर दूँगा, तो मेरे को प्लस का 0.6990 बन जाएगा। ठीक है, हुण तुसीं इत्थों देख सकते हो जी, तुहाडा करैक्टरिस्टिक आ गया -4, तो जो मैंटिसा है दैट इज़ 0.6990। ठीक है, ये प्लस का आ गया जी इस बारी। ठीक है, इत्थे प्लस है ना सिंबल, तो ये प्लस का पोर्शन होना जरूरी है जी। अगर तुहाडा मैंटिसा नैगेटिव होएगा तो तुहाडा आंसर सही नहीं होएगा। ठीक है, तो हुण आपां नूं ये चीज़ पता लग गई जी, जदों आप किसी टर्म का लॉग फाइंड आउट करते हैं तो उस दे विच आपां नूं दो चीज़ां पता होंदियां जी, दो चीज़ां का पता होना जरूरी है। एक तो करैक्टरिस्टिक तो दूसरा मैंटिसा। ठीक है, तो किसी भी टर्म का जो आप लॉग फाइंड आउट करांगे उहदे च दो चीज़ां जरूर आउणगियां जी। ठीक है, तो हुण एक एक करके आप दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करन का मैथड सीखते हैं जी। सब तो पहला देखो, करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करन का की रूल है जी। करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करन का रूल दो है जी। पहला तो रूल आप उहदे लई यूज़ करते हैं जदों जिस नंबर का लॉगरिथम आपने फाइंड आउट करना है अगर वो ग्रेटर दैन 1 है तो। ठीक है, दूसरा रूल होएगा जी फॉर नंबर लैस दैन 1। ठीक है, पहला आप ग्रेटर दैन 1 के लिए सीखते हैं कि करैक्टरिस्टिक किमें फाइंड आउट की जाती है। फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1 जिहड़ा करैक्टरिस्टिक है जी वो हुंदा n-1। हुण इत्थे n की है? n हैगा जी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टर्म बिफोर द डेसीमल पॉइंट। ठीक है, जिहड़ा टर्म है जी जिसका लॉगरिथम आपने फाइंड आउट करना है उस टर्म दे विच डेसीमल तो पहला किन्ने डिजिट्स ने दैट इज़ कॉल्ड n।
तो उस n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो अपने को आ जाऊगा जी अपना करैक्टरिस्टिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जी कुछ एग्जांपल्स मैंने इत्थे लईआं ने। ठीक है, लोगरिथम ऑफ 1 देखो जी, लोगरिथम ऑफ 1। ठीक है, लोगरिथम ऑफ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं देखा जी तो मेरे कोले ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ पोर्शन है है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मेरा इंटैगरल पोर्शन ही है जी। तो जे मैं डैसीमल पोर्शन च लिखना भी है तो मैं लिख सकदा जी 1.00 करके लिख सकदा है ना। तो डैसीमल तो पहला मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं जी। ठीक है, वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं। तो इक्को ही डिजिट है जी मेरे को डैसीमल तो पहला, तो n की वैल्यू आ गई 1। हुण मैं 1 चों 1 माइनस करूँगा तो मेरे को आंसर कितना आ जाऊगा 0। मतलब करैक्टरिस्टिक जी हैगी है जी वो आ गई 0। ठीक है, ये मैं वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहा जी, सिर्फ मैं करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहा सारे नंबर्स की। ठीक है, हुण लॉग ऑफ 10 देखो जी, लॉग ऑफ 10 फाइंड आउट करना है तो लॉग ऑफ 10 का करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है फिलहाल आपाने। तो इनू मैं लिख सकदा जी अगर डैसीमल बनाना हो तो 10.000 है ना। तो मैनू तो डैसीमल तो पहले वाले डिजिट्स चाहिए जी। तो जे मैं इनू 10.000 करके भी कुछ लिखूँगा तो भी मेरे को डैसीमल तो पहला की बचूगा, सिर्फ 10 बचूगा। तो 10 बचन का मतलब इत्थे नंबर ऑफ डिजिट्स है जी 2। ठीक है, 2 डिजिट्स है जी डैसीमल तो पहला, एक 1 है तो एक 0 है। तो n की वैल्यू आ गई 2। सो इत्थे पुट कर देंगे 2 - 1 कितना बच गया जी 1। तो अपने को करैक्टरिस्टिक आ गया 1। इस तरह 100 का फाइंड आउट कर सकते हो जी। इत्थे नंबर ऑफ डिजिट्स है 3। ठीक है, 3 डिजिट्स है, यदा मतलब n की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 - 1 2, करैक्टरिस्टिक आ गया जी 2। आ एग्जाम्पल देखो जी 222.7। ठीक है, 222.7 के देखो डैसीमल तो पहला की है जी 222 है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स है 3। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 3। इत्थे पुट कर देंगे जी 3 - 1 कितना आ गया 2। तो यदा करैक्टरिस्टिक भी 2 आ गया जी। 256 का फाइंड आउट करो, यदा करैक्टरिस्टिक भी 2 आएगा जी। ठीक है, तो इस तरह लॉग ऑफ 20.01 है जी। डैसीमल तो पहला 2 डिजिट्स है, एक 2 है तो एक 0 है ना डैसीमल तो पहला। तो नंबर ऑफ डिजिट्स है जी 2। तो n की वैल्यू मैं इत्थे 2 पुट कर दूँगा तो 2 - 1 कितना आ जाऊगा जी 1। इस तरह 4.123 है जी। डैसीमल तो पहला एक ही डिजिट है जी जिसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो आपने वैल्यू तो कुछ नहीं लेना देना, आपने सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स है जी 1। तो इसका मतलब इत्थे पुट कर दूंगा n की वैल्यू 1, तो 1 - 1 करके आ जाऊगा जी 0। ठीक है, तो ये मैथड है जी करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करन दा। कदों जदों अपना जिहड़ा नंबर है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1। हुण देखो जी जदों अपना नंबर होवे लैस दैन 1 तो फिर आप करैक्टरिस्टिक किवें फाइंड आउट करते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करन दा रूल हैगा जी n + 1। ठीक है, हुण इत्थे n की है जी, इत्थे n हैगा नंबर ऑफ इमीजिएट जीरोज़ आफ्टर द डैसीमल पॉइंट। नंबर ऑफ इमीजिएट जीरोज़ आफ्टर द डैसीमल पॉइंट। ठीक है, तो जिमें हुण देखो जी लॉग ऑफ 0.1 है। हुण आ देखो जी आ जिन्नी भी एग्जाम्पल्स मैंने लईआं ने ये सारियां 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये सारियां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने दे आर लैस दैन 1। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मैथड की है जी n + 1, जिथे n की है नंबर ऑफ जीरोज़ आफ्टर द डैसीमल पॉइंट। ठीक है, आफ्टर द डैसीमल पॉइंट। तो जिमें हुण 0.1 है, 0.1 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी डैसीमल तो बाद कोई भी 0 नहीं आ रही, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे n की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो मैं इत्थे पुट कर दूँगा जी इस फॉर्मूले 0 + 1, तो 0 + 1 करूँगा जी तो मेरे को आंसर आ गया 1। हुण इत्थे मेरे को करैक्टरिस्टिक आ गया जी 1। ठीक है, करैक्टरिस्टिक कितना आ गया 1। न्यूमैरिकल वैल्यू तो जी करैक्टरिस्टिक की 1 है, बट ये वैल्यू नैगेटिव है। ठीक है, नैगेटिव ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ log of 1 ਹੁੰਦਾ ਜੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ, log of 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ठीक है, 0 तो नीचे आने का मतलब कि उसका आंसर नैगेटिव आएगा। ठीक है, तो जो भी तुसी वैल्यू कैलकुलेट करते हो जी, जो भी नंबर जोड़ा हैगा तुहाडे कोले अगर वो लैस दैन 1 है तो उसका आंसर जो है दैट विल ऑलवेज बी नैगेटिव। ठीक है, तो ये सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो जी सारे ਜਿਹੜੇ नंबरस ने यह लैस दैन 1 ने, तो इन्होंने सब की करैक्टरिस्टिक जी हैगी वो नैगेटिव ਲਈ ही है। ठीक है, तो न्यूमैरिकल वैल्यू किमें फाइंड आउट होंगी है जी वो आप इस फॉर्मूले नाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लैना जी 0.046। तो हुण इत्थे तुसीं देखो डैसीमल तो बाद कितनी जीरोज़ है, डैसीमल तो बाद एक 0 है जी। ठीक है, डैसीमल तो बाद एक 0 आ रही है, इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 1। तो इत्थे फॉर्मूले आप पुट करांगे जी 1 + 1 = 2। तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया जी 2। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक 2 आ गया जी, बट नंबर लैस दैन 1 सी तो जी वैल्यू है वो नैगेटिव आएगी। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 2 + 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3। ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਥਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਜੀ, ਫॉर ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਵੀ ਤੇ ਫॉर ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂਟੀਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਟੀਸਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂਟੀਸਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮੈਂਟੀਸਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੌਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸੀ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5.000, 50 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 50.00। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੌਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੌਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 485.7 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟੀਸਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ। ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਡਿਜਿਟ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਚੌਥਾ ਡਿਜਿਟ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਤੇ 5 ਤੇ 7। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਲਮਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 48 ਇੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ 48 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚੋਂ 5 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 48 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 5 ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 6857। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 48 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 6 7 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ 7 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 48 ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 6857 ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6 ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਟੀਸਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂਟੀਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 4857। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 48 ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ 48 ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, 48 ਨੂੰ 5th ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਠੀਕ ਹੈ, 48 ਨੂੰ 5 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 6857। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 6857। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 48 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, 7 ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 7 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 48 ਦਾ 7 ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ 6 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6863। ਇਹ ਮੈਂਟੀਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0.6863। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 485.7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ n-1 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, n ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ, 3 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜੀ 485। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2, ਮੈਂਟੀਸਾ ਆ ਗਿਆ 0.6863। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 2.6863। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੌਗ ਆ ਗਿਆ 485.7 ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।